हज़रात गिरामी आज की ये कौमी महफ़िल हुस्न क़िरात ये आज इस जामिया मस्जिद हाज़ा में सजाई जा रही है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम बानियान महफ़िल का ये खूबसूरत सजाया हुआ गुलदस्ता अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जिस अक़ीदत मोहब्बत प्यार के साथ इन्होंने आज ये महफ़िल हुस्न क़िरात सजाई है, अल्लाह करीम इसमें और बरकतें अता फरमाए। और मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ हमारे बड़े ही मुशफ़िक़ व मेहरबान दोस्त मोहतरम अल्लामा मौलाना सजाद अहमद जलाली साहब जो कि इस जामिया मस्जिद आग़ा के ख़तीब हैं कि पिछले साल इन्होंने एक बहुत खूबसूरत मुकाबला हुस्न क़िरात उसका इनेकाद किया और मुझे चूँकि जो पिछले साल भी हम यहाँ हाज़िर हुए तो बहुत सारे तलबाए किराम ने हमसे फ़ोन नंबर्स लिए हुए थे, तो मुझे कई तलबाए किराम की जो है वो फ़ोन आए जी वो मुकाबला कब हो रहा है। तो चूँकि उस वक्त तक मेरे पास शेड्यूल नहीं था, मैंने कहा जी आप इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो वो भी इंतज़ार में थे कि हमें कब दोबारा मौका मिले कि हम वहाँ पे हाज़िरी दें और शिरकत करें। बहरहाल मैं बारे दिगर इनको और जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उन्हें उनकी वो जो चाय की लज्जत है पिछले साल जिस खुलूस के साथ हमें उन्होंने चाय पेश की वो आज तक हमें याद है। तो खुलूस इंसान को कभी भूलता नहीं है। ये इखलास की दौलत एक ऐसी दौलत है कि बाकी दौलतें जितनी भी हैं ये इंसान से ख़त्म हो सकती हैं, ज़ाया हो सकती हैं, लेकिन इखलास के साथ इंसान अगर एक लम्हे के लिए भी किसी से पेश आए तो वो लम्हा इंसान को कभी भूलता नहीं है। शर्त यह है कि इंसान खुद खलूस की पहचान रखने वाला हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको कुरान की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जैसे क़ारी सोहेल साहब आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि हमने कुरान का दामन छोड़ दिया है। अहले सुन्नत की महफिल का तो हाल ये है कि शुरू में तिलावत उस वक्त करवाई जाती है जब या स्टेज शक्री होता है तो या स्टेज होता है और या पढ़ने वाला क़ारी कुरान होता है और फिर उसके बाद एक नातखानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन असल नात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो असल नात है वो कुरान है। वो क्या है? कुरान है। और मुझसे पहले क़ुराए किराम ने बड़ी खूबसूरत जो है वो तिलावत फरमाई है, मुझसे पहले जो क़ारी साहब थे फिर उससे पहले। तो ये वो आयात पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब की शान में नाज़िल फरमाई है। कहिए सुभान अल्लाह। देखें बंदे का कलाम बंदे का कलाम है, उसमें गलती हो सकती है, कमी रह सकती है, लेकिन जो अल्लाह ने अपने महबूब की शान में नाज़िल फरमाई उसका आलम क्या होगा। और ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का जा रहा है। इंशाअल्लाह मैं वही आयात पढ़ने की कोशिश करूँगा कि जिसमें आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। किसका जिक्र है? आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि ये महफिल जो है ना सजा ली हमने और यहाँ आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ महफिल क़िरात हो जाएगी। नहीं, कुरान की वो आयात पढ़ी जाएंगी जिनमें अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपना सोना महबूब तुम्हें अता फरमाया है। क्या किया? मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हें, अल्लाह ने फरमाया ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका फजल मिले तो क्या करो? खुशियाँ मनाओ। फिर दूसरी जगह फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो ये क्या? कुरान में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र है, आमद का जिक्र है। तो हम वही आयात पढ़ के आज जश्न ईद मिलादुन नबी इस कुरान की सूरत में मनाएंगे। किसकी सूरत में मनाएंगे हम? कुरान की सूरत में। मैं सामीन आप बहुत अच्छा कुरान सुन रहे हैं, लेकिन आपसे मेरी और गुजारिश है कि जब कुरान हकीम की आयत को ख़त्म किया जाए तो आपने मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ और मोहब्बत की कैफियत में डूब कर कहना है सुभान अल्लाह। प्यार से क्या कहना है? ऊंची आवाज़ से क्या कहना है? सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह आप जितना
मीठा कहेंगे, प्यार से कहेंगे, तो जो पढ़ने वाला है उसे पता चलेगा कि मैं जो सुना रहा हूँ उन्हें समझ आ रहा है और इनके दिल में उतर रहा है। इसलिए आपने प्यार से क्या कहना है? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे जो लाहौर से मेहमान कारी कुरान है, अजीम कारी कुरान, जो जामियतुल अज़हर मिस्र से जो है वो किरात की डिग्री लेकर कुरान हकीम सीख कर आए, मेरी मुराद मुशफ़िक़ व मेहरबान हमारे प्यारे दोस्त मोहतरम कारी सैयद खालिद हमीद शाह साहब काज़मी अल-अज़हरी, इंशाअल्लाह वो भी कुछ लम्हात में यहाँ इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। और वो अपना देखें, हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है। ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले जिन्होंने पढ़ लिया बस उनने आखिर कर दिया, ये मैं पढ़ लूँगा तो आखिर हो जाएगा, नहीं, जो भी आएगा वो इतना हसीन पढ़ेगा, इतना अच्छा पढ़ेगा कि आपका दिल जो है वो कुरान हकीम सुन के दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाएगा, आपकी खुशियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। मैं जिन अहबाब की इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई जा रही है, मैं अभी ये सोच रहा था जब मैं नीचे बैठा था कि ना जाने उनसे कौन सी अच्छाई हुई है, कौन सी उनकी नेकी अल्लाह को पसंद आई है कि उनके साहबजादे ने उनकी याद में उनके साले सवाब में जो है ना एक बार नहीं कई बार कुरान हकीम उनकी साले सवाब के लिए पढ़ा जाएगा और उनके दर्जात में अल्लाह करीम कितनी बुलंदियाँ अता फरमाएगा। और मेरी आप सामीन से भी गुजारिश है कि हमने कुरान हकीम को सिर्फ जो महाफिल के शुरू के लिए रख लिया है, इसे शुरू में ही ना पढ़ाया करें, इसे कुरान हकीम को बार बार खुद भी पढ़ा करें और लोगों से पढ़ाया करें। ये साले सवाब का सबसे बेहतरीन जरिया है। क्या इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन जरिया, इसलिए कुर्रा-ए-इज़ाम को बुलाया करें, कारी कुरान को बुलाया करें, उससे उसकी इज्जत में भी इजाफा होता है। और आप नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी। मोहतरम हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है इस वक्त हमारे दरमियान मोहतरमुल मक़ाम ज़ीनतुल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, फ़ख्र पाकिस्तान सैयद खालिद हमीद काज़मी अल-अज़हरी फ़ाज़िल जामियतुल अज़हर लाहौर से तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत जल्द आप उनकी पुरसोज़ और गुदाज़ वाली तिलावत कुरान मजीद समात फरमाएंगे। माशाअल्लाह, हम आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान मोहतरम कारी सैयद खालिद हमीद शाह साहब काज़मी आपको इस महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ इस्लामाबाद से हमारे बड़े बुज़ुर्ग और हमारे मुशफ़िक़ और मेहरबान आलम दीन किबला खालिद शाह साहब भी इनके साए में रहे और हमने भी इनके साए में रह के पढ़ा। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, आप भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमें यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह करीम उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। एक मदरूद पाक पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ لما
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من سبحان الله اللهم زد فزد سبحان الله سبحان الله أحسن الله بارك الله سبحان الله لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر.